हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं थ्री डायमेंशनल्स के फिगर के फॉर्मूला। इनके फॉर्मूला को समझिए, उसके बाद याद कीजिए तो ये आप सभी के लिए बहुत आसान होगा। जैसे बहुत सारे सॉलिड फिगर्स हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। इनके फॉर्मूलाज को लोग रटते हैं। आप समझने के साथ साथ रटेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगा मैथमेटिक्स को समझने में और फॉर्मूला को याद करने में। तो चलिए आज जितने भी थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं उनके फॉर्मूला की हम बातें करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्री डायमेंशनल फिगर कहते किसको हैं। थ्री डायमेंशन फिगर उसको कहते हैं जिसमें तीन एक्सिस बने हों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उस फिगर, जिस फिगर में तीनों डायमेंशन हो, एक्स एक्सिस में भी हो, वाई एक्सिस में भी हो, जेड एक्सिस में हो, उसे थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जस्ट लाइक ये रूम, ये क्लासरूम को आप कॉर्नर पॉइंट पे जब देखेंगे तो आपके पास लेंथ भी मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगा। तो आप कभी भी रूम को एज्यूम करें तो रूम अगर आपको स्क्वायर शेप में बना हुआ है तो वो जो पूरा रूम का स्ट्रक्चर है वो क्यूब की तरह है। अगर आपका रूम रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है तो वो पूरे रूम का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबाइडल स्ट्रक्चर है। तो हम सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ जोड़कर पढ़ेंगे कि किस तरह से क्यूब बनता है, किस तरह से क्यूबाइड बनता है, सिलेंडर किस तरह से बनता है। तो हम सारे फिगर्स को देखते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। क्यूबॉइड कैसे बनता है। क्यूबॉइड देखिए, अगर आप रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि इसके पास लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। अच्छा, इसी तरह के पेपर ऑफ शीट्स आप कभी किताब देखें या कॉपी, तो किताब और कॉपी अगर रेक्टेंगल की तरह है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो आप बहुत सारा रेक्टेंगल एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो जो कॉपी का निर्माण होता है या वो किताब का जो निर्माण होता है वो क्यूबॉइड शेप का हो जाता है। उसमें आपको ये लेंथ तो मिलेगा, ब्रेथ तो मिलेगा, साथ साथ वो बढ़ते बढ़ते उसमें हाइट आ जाएगी, उसमें विड्थ आ जाएगा, तो वो बनता है आपका क्यूबॉइड। हम आपको एक कॉपी या किताब की मदद से समझाते हैं, रुकिए। अब देखिए, अगर मान लिए मैं इस किताब का फर्स्ट पेज को देखूं तो ये एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, इसमें जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए ये रेक्टेंगल है। अब बहुत सारे ऐसे पेपर्स को मैंने कलेक्ट किया और एक साथ कंबाइन किया तो देखा कि इसमें लेंथ तो है, ब्रेथ भी है और साथ साथ ये हाइट भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो फिगर है वो क्यूबॉइड है। कैसे बना, रेक्टेंगल के मदद से। तो बहुत सारे रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखने से ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। उसी तरह से क्यूब को भी हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर शेप्ड कोई भी चीज को एक के ऊपर एक रख देंगे तो स्क्वायर के पास ये लेंथ तो है, ब्रेथ भी है और साथ साथ उसी को कलेक्ट करते करते एक सर्टेन ए हाइट तक जाएंगे। कितने हाइट तक, ए हाइट तक, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, क्यूब। अब इनके हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं कि वॉल्यूम कितना। अब जैसे अगर मैं ये डब्बा होता तो इस डब्बे में इतना जगह होता ये सब चीज रखने के लिए, तो रखने के लिए जो जगह होता है उसके अंदर जो खाली भाग होता है या भरा हुआ भाग रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखेंगे, फिर क्यूब का वॉल्यूम देखेंगे। अब मुझे कुछ एरिया जो होता है हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। और इसके पास कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस का एरिया, जितने भी फेस होते हैं, जितने भी चेहरे होते हैं, उनके सारे एरिया को कंबाइन कर देंगे तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हम इनके एरियाज के बारे में बात करेंगे, हम इनके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड का फिगर बना लेते हैं। चलिए, अब जैसे अगर हम किसी एक पार्ट को लेते हैं, जैसे अगर मैं इस पार्ट को ले लूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है और ये सर्टेन हाइट एच तक गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट आप जरा नजर से देखिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इंटू हाइट। इसका मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल को h हाइट तक ले जाएंगे, उनका एरिया, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और h हाइट तक ले जाएंगे तो वो मिलके क्या बनाता है, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मींस दैट एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। यानी ये फिगर जिस फिगर से बना होगा, ये फिगर क्यूबॉइड किस फिगर से बना है, तो रेक्टेंगल से बना है, तो रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो ये भी आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देता है। अब ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट है। अगर मान ली इसका कुछ ही चेहरा मुझे देख रहा है तो उसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया होगा वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर आप टोटल सरफेस एरिया देखें तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो लेंथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ इंटू हाइट, उसी तरह से उस साइड भी लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ। तो करते करते आएगा, सब देखिएगा तो आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा। अब पूछा जाता है कि इस क्यूबॉइड में सबसे लंबा रॉड कौन सा डाला जा सकता है, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई रॉड डालू तो सबसे लंबा होगा, सबसे लंबा। यानी इस, अगर मेरा ये रूम रेक्टेंगुलर शेप का है तो डायगोनली इस कोने से उस कोने तक अगर मैं डालूंगा तो सबसे लंबा रॉड डलाएगा। इसका मतलब वो चीज है क्या, वो चीज एक डायगोनल है। वो क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल का जो लेंथ आता है क्यूबॉइड में वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर आता है। ये हो गया आपका क्यूबॉइड। अब क्यूब के बारे में हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। एक इसको बोला गया है यहां, हियर ए मेंशन किया गया है साइड को, यानी ए का क्यूब। अब आप समझिएगा, एक स्क्वायर के पेज पे बहुत सारा एच हाइट तक गया है तो वो बन गया है क्यूब। एक स्क्वायर मान लेते हैं कि ये जो किताब है वो स्क्वायर का बना हुआ है। अब यही स्क्वायर, इसका साइड भी ए, ये भी साइड है, और इसका हाइट भी ए। इसका मतलब ये क्यूब बना किस चीज से है, तो ये क्यूब बना है स्क्वायर से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और कितना हाइट तक गया था, एच हाइट तक। वो एच हाइट ए है और एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर है, यानी ए क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम आया है वो कैसे आया, एरिया ऑफ स्क्वायर में हाइट, मतलब ए हाइट तक जाइएगा तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। यानी वॉल्यूम का कोई भी फिगर हो उसका जो बेसिक फिगर होता है, मतलब कोई भी 3D फिगर 2D फिगर से बना है, क्यूबॉइड बना है रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका बेस फिगर कौन है, स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और उसमें ए हाइट तक जाएंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया ए क्यूब। अब अगर स्क्वायर शेप का ये रूम है, इस रूम में एक साइड ये फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फेस है, बट अगर मैं खड़ा रहूं तो मुझे सिर्फ 4 फेस दिखेगा, 1 2 3 4। ये पीछे वाला और नीचे वाला मेरे को फेस नहीं दिखेगा, तो उस फेस को कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया, एक साइड अगर वो स्क्वायर का बना हुआ है तो उसका एरिया कितना, ए स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो कितना स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये एरिया हो गया लैटरल सरफेस एरिया का। अब टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल फेस कितने हैं, 6। किसी भी, या क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, इसके फेस कितने, मतलब चेहरे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चेहरे। और एक चेहरा जो स्क्वायर से बना उसका एरिया ए स्क्वायर, तो 6 चेहरा का 6a स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया 6a स्क्वायर। अब इसके डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल की, यहां पर जगह कम है तो इस एरिया ये हो गया ए क्यूब, एल से था आपका 4a स्क्वायर और टी से आपका हो गया 6a स्क्वायर। अब ये जो डायगोनल का लेंथ होगा
वो डायगोनल का लेंथ होगा √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, जो कि सबसे लंबा रॉड फिट किया जा सकता है एक क्यूब में। जैसे अगर कोई पूछे कि इस क्यूब वाले स्ट्रक्चर में सबसे लंबा कोई चीज रखना हो तो कैसे रखेंगे, तो डायगोनली रखेंगे, यानी √3 इंटू साइड करेंगे तो वो सबसे लंबा चीज है जो उसमें रखा जा सकता है। अब मैं सिलेंडर पे आता हूं। सिलेंडर, सिलेंडर कैसे बना होगा, तो अगर एक सर्कल है ये, इसके ऊपर एक और सर्कल, इसी के ऊपर एक और सर्कल, इसी के ऊपर एक और सर्कल, इसी के ऊपर एक और सर्कल, ऐसे करते करते अगर मैं h हाइट तक चल जाऊं, h हाइट तक चल जाऊं, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा सिलेंडर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, मेरा सिलेंडर बन जाएगा। ये मेरा सिलेंडर बन गया। अब कोई पूछे कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे इसका बेसिक फिगर क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, और कहां तक गया है, h हाइट तक गया है, तो h, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है, h, यानी पाई आर स्क्वायर h, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर h। अब इसका एरिया पूछे, कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया सेम होता है, बशर्ते इसमें जो एरिया है वो मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है कर्व सरफेस। सिलेंडर का कौन सा एरिया आपको दिखता है, तो मैं आपको किताब के जरिए करके दिखाता हूं। ये मान लीजिए एक फिगर है, उसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया, ये आपका बन गया सिलेंडर। अब सिलेंडर का यही चेहरा आपको दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा, और ये तो ये दिखेगा, तो ये कितना होता है, तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर, तो इसका जो CSA है वो 2 पाई आर, और कहां तक गया है, ऐसा 2 पाई आर कहां तक गया है, h तक गया है, तो 2 पाई आर h इसका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका जो चेहरा दिख रहा है ये तो 2 पाई आर h है, साथ में ये जो चेहरा दिख रहा था ये वाला चेहरा, ये पूरा 2 पाई आर h है, ऊपर वाला चेहरा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले चेहरे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू h प्लस आर, h प्लस आर। ये आपका सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया। सिलेंडर के बाद मेरा एक और फिगर आता है, बहुत मशहूर फिगर है, कोन। अब इससे आप समझिएगा कि क्या ट्रिक लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आपको कोई चीज ठोंगा में मिलता है, जो इस तरह से ठोंगा बना होता है सिलेंडर शेप का, और एक मूंगफली ये सब देता है, सब कोन बनाकर, एक बात याद रखिएगा, सेम हाइट का भी होगा ना, सेम हाइट का वो ठोंगा होगा जो सिलेंडर शेप में होगा, सेम हाइट का जो कोन होगा, दोनों में अटेगा किस में, तो अटेगा सिलेंडर में ज्यादा, क्योंकि सिलेंडर का एरिया कितना है, सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है कितना, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h, और यहां पे जो कोन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मतलब इसका अगर इसमें 3 अटेगा तो इसमें कितना अटेगा, 1 अटेगा। क्यों, क्योंकि इसका 1/3 भाग कोन में अटता है। हाइट सेम कर दे, हाइट सेम कर दे, रेडियस भी सेम कर दे, फिर भी 1/3 ही भाग आपके कोन में अटेगा। उसमें ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया जाता है कि वो क्या हो जाता है कि इसका जो अगर इसमें 9 अटेगा तो इसमें 3 अटेगा, इसमें अगर 15 अटेगा तो इसमें 5 अटेगा, क्योंकि इसका 1/3वां भाग कोन में अट सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। उसके बाद इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, आप इसके फिगर को थोड़ा ध्यान दें, तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये आपका बेस हो गया यानी रेडियस, ये आपका हाइट हो गया, और ये आपका h है प्लस r है, तो इसको बोलता है l। l का मतलब होता है सैलेंट हाइट, स्लैंट हाइट। और इस स्लैंट हाइट कैसे निकाला जाएगा, तो √L² बराबर h² प्लस r²। ये चीज हम किस आधार पर बोल रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम बोल रहे हैं कि पाइथागोरस साहब ने कहा था कि जहां राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें
बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ जो हाइपोटेनस का रोल अदा कर रहा है वो क्या है, साइलेंट हाइट, जिसको एल से डिनोट किए हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वी गेट द वैल्यू ऑफ एल। अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और वी नो द वैल्यू ऑफ एल, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप कोन का देखिए, ये एरिया तो आपको दिख गया, ये वाला जो उसका पार्ट दिखते रहता है, ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है। तो ये पाई आर एल और ये पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन कर लीजिए, एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी तक हमने 4 फिगर के बारे में पढ़ा, अभी 2-3 फिगर और रिमेनिंग है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब आता है स्फेयर। क्या नाम है, स्फेयर। और उसी स्फेयर को क्या करो, काट दो, तो हम हो जाता है उसे हेमिस्फेयर, हो जाता है हेमिस्फेयर। स्फेयर क्या है, बहुत सारे ऊन को देखें, ऊन को लपेट दिया जाए, गट्ठर बना दिया जाए, तो वो एक स्फेयर का शेप लेता है। नींबू स्फेयर है। तो सर्कल क्या है भैया, सर्कल एक 2D फिगर है। चूड़ी आपका सर्कल है, चूड़ी आपका क्या है, सर्कल। लेकिन वही चूड़ी चारों तरफ से गोल हो जाए, वो क्या हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा। बात को आप समझ नहीं रहे हैं। आप देखिएगा कि सर्कल जो होता है वो 2D फिगर है, स्फेयर आपका 3D फिगर है। जैसे आप सर्कल बना सकते हैं प्लेन फिगर में, मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन गेंद को लीजिए, बॉल को लीजिए और इस पे रखिए, कभी अटैच होगा नहीं। आप चूड़ी को लीजिए, चूड़ी यहां रखिएगा, चूड़ी रखा जाएगा। सर्कल आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बॉल को लीजिए, गेंद को, और ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ होगा, क्योंकि गेंद इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी है, और साथ साथ उसके साथ जेड एक्सिस है, इसलिए गेंद बाहर की तरफ होता है। चूड़ी में क्या है, चूड़ी एक तरह से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसलिए वो प्लेन में फिट आ जाता है। तो जो फिगर प्लेन वाला फिगर हो उसे 2D फिगर कहते हैं, 2 डायमेंशन, जिसमें एक एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। और जो फिगर 3D हो, जैसे आप इस चीज को आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप कभी इस किताब से बनाइएगा तो रेक्टेंगल बनेगा, कभी क्यूबॉइड नहीं बन सकता। क्यूबॉइड 3D फिगर आप इसमें अटैच कीजिए, तो जो अटैच हो रहा है वो रेक्टेंगल है, ये हाइट क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल जा रहा है, ये 3D फिगर है। तो आप समझिए स्फेयर एक 3D फिगर है, मतलब आपका फुटबॉल क्या है, स्फेयर है। स्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप कहिएगा भैया जो स्फेयर बनता है वो सर्कल से ही बना होगा, यानी पाई आर स्क्वायर इसमें है कि नहीं है, और 4/3 आर जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करके इस वैल्यू में पुट करके फॉर्मूला बनाया गया है। आगे हम लोग आते हैं, स्फेयर का आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। ऐसा अगर आप गेंद को देखिए तो गेंद का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है जो छुप जाए, वो चारों तरफ से दिखता है, वो चारों तरफ से दिखता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हेमिस्फेयर को हम लोग देखते हैं। तारबूज एक तरह से गोल गोल तारबूज जो है वो आपके स्फेयर है, उसको काट दिया गया। तो देखिएगा कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कौन स्फेयर, हेमिस्फेयर। तो इसका आधा होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का क्या कर दे, आधा, यानी 4/3, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 2/3 पाई आर क्यूब क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। उसके बाद इसका दोनों एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। जैसे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अगर मान लो ये तारबूज है, पूरा ये तारबूज है, इसका पूरा एरिया टोटल है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर काट दिए तो जो एरिया ये वाला होगा नीचे से बचेगा, जैसे देखिए, तो ये वाला जो एरिया बच रहा है, टोटल तो 4 पाई आर स्क्वायर, इस पे ऐसे था, तो ये टोटल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हटा दिए आधा, तो कितना हो जाएगा,
कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा टोटल सरफेस एरिया, देखिए ये 2 पाई आर और साथ साथ ये तरबुज्जा को आप देखिएगा तो तरबुज्जा का सरफेस भी तो बन जाता है ऊपर में, तो ऊपर में जो सरफेस है वो क्या है, एक तरह का सर्कल है, ये वाला जो सरफेस है वो क्या है, सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल कहने का मतलब जो टोटल उसके पास एरिया होता है, तो ये तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया था, टोटल हो जाएगा ये 2 पाई आर और ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन कुछ लोग यूनिट पे बात करते हैं कि भैया कैसे पहचाने, क्वेश्चन देख के हमको लगता ही नहीं है कि वॉल्यूम निकालने के लिए कहा कि एरिया निकालने के लिए कहा। तो देखिए बाबू, ऐसा आपको तो क्वेश्चन पढ़ के समझना ही पड़ेगा कि वॉल्यूम के लिए कह रहा है कि आपके एरिया के लिए कह रहा है। लेकिन मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं जो कि ट्रिक नहीं है, वो एनालिट आप बनाते बनाते एनालिसिस करते हैं कि आपको वॉल्यूम निकालना होता है कि एरिया, तो वो मैं बताता हूं। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया दिया हुआ है, वो यूनिट से पता करते हैं। किस चीज से, यूनिट से। आप समझो कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है वो क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेंथ नापा गया होगा किस में, सेंटीमीटर में, ब्रेथ नापा गया होगा सेंटीमीटर, हाइट भी सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अगर मान लिया मीटर में होता, मीटर में होता, मीटर में होता तो मीटर क्यूब। अगर मान लिया किलोमीटर में, वैसे तो किलोमीटर में नहीं लिया जाता, नहीं नापता है लोग, बट मैथमेटिक्स में अगर किलोमीटर में भी नाप देता तो क्या होता, तो किलोमीटर क्यूब होता है। यानी कोई भी अंक के आगे सेंटीमीटर क्यूब लगा हो, किलोमीटर क्यूब लगा हो, मीटर क्यूब लगा हो, वो चीज क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है। क्योंकि वॉल्यूम में किसी चीज का क्यूब होगा, किसी यूनिट का। एरिया दिया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, जैसे आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप कर्व सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया किसका, स्क्वायर का, मैं एज एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो क्या होता है 4a स्क्वायर, यानी साइड भी मीटर में क्या बार, 2 बार, यानी मीटर स्क्वायर। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। अगर मान लिए टोटल सरफेस एरिया ही था 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू मीटर, क्योंकि साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, तो 6 को तो भूल जाएंगे, मीटर स्क्वायर। यानी कभी भी मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई चीज किसी अंक के आगे दिया हुआ रहे तो वो क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अब वो कर्व सरफेस है कि टोटल सरफेस एरिया, वो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे। ठीक है, ये छोटा सा बात था जो मुझे आज इस वीडियो में कंप्लीट करना था। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन सी टॉपिक का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए।